क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी राजकुमारी की कहानी जो महलों की नहीं बल्कि डाकुओं की रानी बनी? क्यों एक राजकुमारी अपने सुनहरे ताज को छोड़ तलवार और धनुष उठा लेती है? क्या वह प्रेम के वादे को निभाने निकली थी या अपने भाग्य से बदला लेने? आइए चलते हैं उस सफर पर जहां भाग्य और साहस टकराते हैं और जन्म लेती है डाकू राजकुमारी की अमर गाथा। वो राजकुमारी जिसकी आंखों में चांदनी और दिल में आग थी। राज्य के बगीचों में उसने पहली बार एक अजनबी को देखा जिसकी मुस्कान में बगावत थी और आंखों में रहस्य। लेकिन एक भविष्यवाणी ने सब बदल दिया। ज्योतिषी ने कहा राजकुमारी का भाग्य एक तलवार के साए में खत्म होगा और उसका दिल उसी के हाथों टूटेगा जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करेगी। क्या यह सच था या किसी ने रचा था यह षड्यंत्र? चांदनी रात थी, महल की दीवारें खून से लाल हो चुकी थी। हमलावर अंधेरे से निकले और उनके बीच था वही अजनबी जिससे राजकुमारी ने प्रेम किया था। वो एक डाकू था और उसकी तलवार अब उसके राज्य की रक्षा नहीं बल्कि विनाश कर रही थी। क्या उसने धोखा दिया या सच में कोई और खेल खेल रहा था? कैद खाने की अंधेरी कोठरी में राजकुमारी ने पहली बार अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। उसने अपनी कलाइयों की जंजीरें तोड़ी और वही तलवार उठाई जिसे कभी प्रेम ने उसके हाथ से छीन लिया था। अब वो न सिर्फ एक राजकुमारी थी बल्कि एक योद्धा, एक डाकू और अपने भाग्य की मालिक। लेकिन उसके दिल में अभी भी एक सवाल था, क्या वो अपने प्रेमी से बदला लेगी या उसकी आंखों में छुपा सच तलाशेगी? उसका सफर अब महलों से दूर रेगिस्तान की तपती रेत और खजानों की दुनिया तक था। हर मोड़ पर मौत उसका इंतजार कर रही थी और हर कदम पर एक रहस्य खुल रहा था। वो प्रेम और विश्वासघात के बीच उलझी थी, लेकिन उसका दिल जानना चाहता था, क्या किस्मत को बदला जा सकता है या इंसान हमेशा अपने भाग्य का कैदी होता है? आखिरकार राजकुमारी उस जगह पहुंची जहां से पूरे राज्य में आतंक फैलता था, डाकुओं का गढ़। और वहां पत्थर की एक ऊंची कुर्सी पर बैठा था वही चेहरा जिसे वो कभी चुपके से देखती थी, जिसे कभी अपना सब कुछ मानती थी। उसकी नजरें आज ठंडी थी, लेकिन कहीं भीतर एक ज्वाला छुपी थी। क्या वो सच में उसका दुश्मन था या किसी और के खेल का मोहरा? क्यों? राजकुमारी की आवाज कांप रही थी पर तलवार मजबूत थी। डाकू ने बस इतना कहा, तुम्हारा भाग्य मेरी तलवार में लिखा है। लेकिन उसकी आंखों में कोई और कहानी थी। दोनों की तलवारें टकराईं, लेकिन हर वार के बीच एक पुरानी याद चमक उठती। बगीचे का वो पहला मिलन, चांदनी में किया वादा और वो अधूरा आलिंगन। क्या तलवार से पहले उनका दिल हार जाएगा? तभी एक और चेहरा परछाइयों से बाहर आया, राज्य का सेनापति, जिसने राजकुमारी के कान में फुसफुसाया, तुम दोनों को धोखा दिया गया है। असल में ना तो डाकू ने महल पर हमला किया था और ना ही वो विश्वासघाती था। सब कुछ एक षड्यंत्र था ताकि राजकुमारी और डाकू एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और राज्य पर कोई और कब्जा कर सके। सच्चाई ने तलवारों को गिरा दिया, लेकिन भाग्य की लड़ाई अब और भी खतरनाक होने वाली थी। राजकुमारी और डाकू अब साथ थे। रेगिस्तान के बीच दुश्मनों की सेनाओं पर टूट पड़े। उसकी तलवार बिजली सी चमकती, उसका धनुष आसमान से मौत बरसाता। लेकिन इस युद्ध में डाकू ने वो कर दिखाया जो शायद किस्मत में लिखा था। उसने राजकुमारी की जान बचाने के लिए अपने सीने पर वार झेल लिया। उसकी हथेली में राजकुमारी का चेहरा था और होठों पर आखिरी शब्द, अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है। रेगिस्तान की रेत पर एक नई कहानी लिखी गई। डाकू राजकुमारी अब अपने राज्य की रानी थी, लेकिन उसकी आंखों में वो आखिरी आलिंगन, वो अधूरा वादा और वो शख्स हमेशा जिंदा था। लोग कहते हैं कभी कभी साहस भाग्य को हरा देता है, लेकिन प्यार हमेशा अमर रहता है। और डाकू राजकुमारी की गाथा अब भी हवा में फुसफुसाती रहे।